अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कल से शुरू हो रहा है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। 2023 से लेकर 2025 तक जो टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खेला गया, उसमें जो दो टॉप टीम्स क्वालिफाई करके फाइनल के लिए पहुंची हैं, उनमें एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ अफ्रीका। और दोनों ही वेल डिज़र्व टीम है जो कि आपस में फ़ाइनल खेलने कल जा रही हैं। और ये मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स में। और लॉर्ड्स का अगर बात की जाए तो ये एक तारीखी मैदान है। आप देखें, यहाँ पर पहला टेस्ट मैच जो खेला गया वो 1884 में खेला गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर हिस्टोरिकल ग्राउंड ये माना जाता है लॉर्ड्स। और इसमें की जो कंडीशन है वो आया स्पिनर फ्रेंडली है, फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी। यहाँ पर रन ज़्यादा बनता है या कम बनता है, दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, सारी चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाइनल होता है। और जिस तरीके से अब आजकल मैचेस चल रहे हैं, उनमें टेस्ट चैंपियनशिप की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन है, लास्ट टाइम भी वो जीता था, उसने लास्ट टाइम इंडिया को बीट किया था। इस दफ़ा उसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरीके से क्वालिफाई करके आएगी नंबर 1 स्पॉट पर जब ये साइकिल स्टार्ट हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पहले ही जो टेस्ट यानी कि असाइनमेंट आई थी उनकी न्यूजीलैंड के लिए, वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तो बिल्कुल एक नई टीम उतारी थी, उस नई टीम के साथ क्वालिफाई करना वाकई रिमार्केबल है। तो सबसे पहले अगर हम बात का आगाज़ करें इस तरीके से कि दोनों टीम्स की आप क्या समझते हैं, प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, वो अगर आप शेयर प्लेइंग करें। 11 की अगर हम बात कर लें तो एडन मार्करम है, रियान रिकल्टन ओपनिंग करेंगे उनके साथ, टेंडा बबूमा कैप्टन है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड बिडगाम है, वियान मोल्डर हैं, काइल बिरयानी है, मार्को जेंसन है, कशम महाराज हैं, कगिसो रबाडा हैं, लुंगी नकीड़ी हैं। तो ये इनकी प्लेइंग 11 आ रही है। और ज़्यादा चांस है शायद एक आधी कोई चेंजिंग हो जाए, वरना ओवरऑल जो है बॉलिंग अटैक यही टोनी है। डिजोर्जे स्काउट का हिस्सा नहीं है, या वो प्लेइंग 11 का आप समझ रहे हैं वो हिस्सा नहीं होंगे? प्लेइंग 11 जो अभी तक मेरे सामने आ रही है उसमें नहीं है, शायद वो एंड पे टॉस के बाद चेंजिंग कर लें। तो फिर मेरे ख्याल से ये अच्छा, वियान मोल्डर को बाहर बैठना पड़ेगा। नहीं, वयान मोल्टर मुझे नहीं लगता बाहर बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके की सीमिंग कंडीशन होती है तो वो प्रेफर करेंगे कि 4 फास्ट बॉलर उन्हें मिले। हाँ जी। मार्को जेंसन 1, तो फिर कागिसो रबाडा 2, उसके अलावा लुंगी लुंगी नगीड़ी नगीड़ी, हाँ 3, जी, और वियान मोल्डर और 4। वयान मोल्टर 4, और इसके अलावा एक स्पिनर जो है कशम महाराज। हाँ तो जी, मुझे लगता है डेविड बेदगाम की जगह अगर खिलाना चाहें टोनी डिजोर्जे को खिला लें और ऊपर से किसी को नीचे भी खिला लें तो ये और बात हो सकती क्योंकि है कि रियान रिकल्टन और रेयान पता है कि नहीं, फॉर्म में है। देखिए रेयान रिकल्टन फॉर्म में ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओपनिंग करें। हो सकता है टोनी डिजोर्जे के साथ मार्करम ओपनिंग करें और रेयान रिकल्टन नीचे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। फिर ये तो पॉसिबिलिटी है। किसी एक को बाहर जाना तो पड़ेगा मुझे ना लगता वो। है बेडिंगहाम को मुझे लगता है जो है वो समझ में आता है, क्योंकि काइल विलियर्सन खेल रहे हैं एज अ विकेट कीपर। हाँ जी, नो डाउट। अगर काइल वो विलियर्सन तो एज अ विकेट कीपर खेल रहे हैं तो फिर वो रिकल्टन का खेलना भी मुश्किल है, हो सकता है वो ना ही खेले। हाँ, ये तो पर अभी तक जो है वो प्रेफर कर क्योंकि रहे हैं वो। मुझे लगता है कि टोनी डिजार्जाई अगर फिट हैं तो वो टीम का हिस्सा होंगे, इसलिए कि उनकी इस पूरी जो इनकी ये एक रही है, सारी जो स्ट्रगल रही है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने में, इसमें टोनी डिजोर्जे का बड़ा रोल है। हाँ और जी, खासतौर पे जो बांग्लादेश में उन्होंने बांग्लादेश में इनिंग्सें खेली हैं, बड़ी शानदार इनिंग्सें उसके हैं। बाद तो फ्लॉप हो गए थे। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उस्मान ख्वाजा, नो डाउट। मार्नस लेबस्चेन को उन्होंने उनकी पोजीशन चेंज की है, ऊपर ओपनिंग पे लाए हैं। उनके आपको पता है कि दूसरे ओपनर को डालते हैं तो वो जल्दी अर्ली आउट हो जाता है, फिर उनको आना पड़ता है। हम्म। तो कैमरन ग्रीन का उन्होंने नो डाउट इंक्लूजन किया, काफ़ी अर्से के बाद फिट हो गए हैं, उनको नंबर 3 पे खिलाया जाएगा। फिर स्टीव स्मिथ आएंगे, ट्रेविस हीड होंगे, बीयू वेबस्टर जो भी इंडिया के खिलाफ खेले ऑलराउंडर, एलेक्स कैरी होंगे, नो डाउट। फास्ट बॉलिंग में पैट कमिंस होंगे, मिचेल स्टार होंगे, जोश हैदरवुड होंगे, और चौथे सीमर के तौर पर बीयू वेबस्टर बॉलिंग करेंगे, नेथन लोइन होंगे। अच्छा, इसमें जो नए वो क्या नाम था उनका, क्वांटस? हाँ, वो नहीं है, वो स्काउट में है, हम्म। पर उनको नहीं प्रेफर किया गया क्योंकि अच्छा, एक उसका इसमें बेशक नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी टीम का हिस्सा होंगे। और जो ऑलराउंडर से नहीं जाएगा, कैमरन ग्रीन ही खेलेंगे वो वेबस्टर की जगह। उसकी वजह ये है कि देखिए 3 फास्ट बॉलर, वो कैमरन ग्रीन 4, नेथन लाइन 5। तो मेरा ख्याल है एक प्रॉपर बैट्समैन से ही जाएंगे और वो ओपनिंग में उसी को रखेंगे, क्योंकि लेबस्टेन अपनी जगह पे ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। मुझे नहीं लगता लेबस्टेन को वो प्रेफर करेंगे ओपनिंग स्लॉट के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा। क्योंकि अभी तक तो यही आ रही न्यूज़। क्योंकि आप देखिए बीयू वेबस्टर ने इंडिया के खिलाफ नो डाउट बॉलिंग बेहतर नहीं की, पर बैटिंग में उन्होंने रन करके दिया। नहीं, तो उसमें कोई शक नहीं, इसलिए वो लेकिन आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा उस यानी कि प्लेयर के साथ जाता है जिसकी उस जगह पर रिक्वायरमेंट हो। अब उन्हें चाहिए एक ऐसा लड़का जो कि बॉलिंग करके दे उस जगह पर। तो उसमें मुझे लगता है कैमरन ग्रीन जो है मच बेटर है वेबस्टर से।
और बैटिंग में भी आप कैमरन ग्रीन को हल्का नहीं कह सकते क्योंकि उनकी टेस्ट में इनिंग्सें हैं। हाँ जी, तो मैं कहा दोनों जो डाल रहे हैं तो नहीं, दोनों मुझे नहीं लगता दोनों खेलेंगे, मेरा अपनी ये सोच है, मुझे लगता है सैम कॉन्स्टास खेलेंगे ओपनिंग के तौर पर और लेबस्टेन अपनी जगह पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अभी तक लॉर्ड्स में टेस्ट मैचेस हुए इनमें क्या कंडीशन रही है बैट फर्स्ट की और बैट सेकंड की, क्या पोजीशन है जीतने वालों की? 147 मैचेस हो चुके हैं। आपने बताया कि पहला मैच जो है 1884 में खेला गया, 53 जो जीती है वो बैटिंग फर्स्ट जीती है और 43 बैटिंग सेकंड। यानी कि तो वाज़ेह तौर पे देखा जाता है कि टीम बैट फर्स्ट करने वाली को एक एज रहता है। एज रहता है और मैं वो भी ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो कंडीशन है ना, यानी कि लॉर्ड्स की, वो डिफिकल्ट होती जाती है हाँ बैटर्स जी, के लिए, तो इसलिए कोई इतना आसान नहीं होता फोर्थ इनिंग्स खेलना, इसलिए टीम्स प्रेफर करती हैं कि पहले बैटिंग कीजिए और पहले बैटिंग करके, और पहले बैटिंग करना भी समटाइम बड़ा हाँ जी, डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह ये है कि देखें अब ये जो स्टार्ट हो रहा है मैच का, यानी कि ये उनका अर्ली सीजन स्टार्ट है, ऐसे ही है। अगर ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो फिर तो कोई भी टीम पहले खेलने से डरेगी, वो पहले बॉल की तरफ हाँ जाएगी। जी, इसलिए कि अर्ली ऑन जब सीमिंग विकेट होगी, सीम मौजूद होगा पिच पे, तो दोनों टीम्स के पास जो असल स्ट्रेंथ है वो उनकी फास्ट हाँ बॉलिंग जी, है, फास्ट बॉलिंग तो है। दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई टीम ऐसा ब्रेव डिसीजन लेगी कि सीमिंग कंडीशन होने के बावजूद वो बैट फर्स्ट कर ले नहीं नहीं, स्टैट्स की खाली देखते हुए, क्योंकि ये तो मुझे लगता है बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 53% आ रही है बैटिंग फर्स्ट की और 43 सेकंड की आ रही है, उसमें यही है कि जिस टीम ने जो है पहले खेलते हुए 300 से अबव रन बना दिया है तो उसके चांस बन गया। अगर कोई टीम जो है 300 से नीचे अंडर कम पे उनको रिसीव कर लेती है, ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका कर लेती है 250 260 पे, तो फिर मेरा ख्याल है मैच इवन हो जाएगा। असल में मसला तो ये है कि भाई पहले आप टॉस जीत के अगर आप ऑस्ट्रेलिया को खिलाते हैं या ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को खिलाता है, जो डिफरेंस है ना दोनों टीम्स में, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है नो डाउट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगर आप देखें तो बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेला है ऑस्ट्रेलिया। देखें ना, उसने इंडिया के अगेंस्ट खेला है। अब साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अगेंस्ट क्या खेली है, मेरा ख्याल है 2 टेस्ट मैचेस की शायद हाँ सीरीज जी, खेली होगी। इंडिया से उसने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली है। इसके अलावा आप देखें कि वो वैसे भी टेस्ट की साइड बहुत शानदार इसलिए आते हैं कि आप उनके पास एक्सपीरियंस चेक करें, उस्मान ख्वाजा, लेबस्टेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, ये 5 बॉलिंग में आप हाँ जी, एक्सपीरियंस देख लें। साउथ अफ्रीका का बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिहाज से एक्सपीरियंस कम नहीं अब है, बैटिंग में कम लेकिन है। बैटिंग में अगर आप देखें तो ये लड़के मेरा ख्याल है शायद पहली पहली दफ़ा इंग्लैंड का टूर कर रहे हाँ होंगे। जी, लॉर्ड्स का भी टूर कर रहे हैं इंग्लैंड का। हाँ जी, तो था पहली चांस। पहली दफ़ा खेल रहे होंगे तो वहाँ अपने आप को यानी कि एडजस्ट करना, उसके अकॉर्डिंग खेलना, ये बड़ा मैटर करता है। क्योंकि देखिए मार्करम एक्सपीरियंस प्लेयर है, बवूमा एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन टोनी डिजोर्जे ही खेलते हैं या रिकल्टन खेलते हैं, इनएक्सपीरियंस। हाँ जी, ठीक है, क्रिस्टन स्टब्स अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इनएक्सपीरियंस है। इसी तरीके से काइल वरियाने अच्छे प्लेयर है लेकिन हाँ जी, वो इनएक्सपीरियंस है। नो डाउट वो तो हाँ, जो एज रहेगा साउथ अफ्रीका को वो ये है कि अगर बॉलिंग बॉलिंग का। बॉलिंग में मार्को जेंसन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है टेस्ट में, हाँ जी, कगिसो रबाडा, क्योंकि लंगीडी, जैसी उनकी हाइट वाइन, है और और हाँ एज रहेगा वाइन मोल्डर, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी दोनों में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का एज है, लेकिन दूसरी साइड पे आप कह सकते हैं हाँ कि जी, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका बेहतर खेल रही कहीं है ना इस वक्त। कहीं आकर उन पर अपर हैंड ले सकता है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आप अगर ये बता दें कि अब तक कितनी दफ़ा ये दोनों टीम्स आमने सामने आई और क्या स्टैट्स रहे? 100 मैचेस में ये आमने सामने आई है। हम्म। इसमें 54 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया जीता, 26 में साउथ अफ्रीका जीता है और 21 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। उस पे वादे तौर पे आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को एज है, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, तो मुझे लगता है, मैं आप प्रेडिक्शन क्या करते हैं? 60% चांस है साउथ अफ्रीका का। अच्छा, बड़ी शॉकिंग प्रेडिक्शन है। आई थिंक 70 to 80% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 20% मैं दूंगा साउथ अफ्रीका को, शायद साउथ अफ्रीका जीत पाए। मुझे लगता है 70 to 80% चांस रहेगा ऑस्ट्रेलिया के जीतने का। तो देखते हैं व्यूअर्स कल क्या होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।